हेल्थ एरा के हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा विषय होगा माइग्रेन, जिससे हमारे देश में लाखों लोग पीड़ित हैं। इस विषय को होस्ट करेगा आपका दोस्त कपिल चौधरी और हमारे चीफ गेस्ट होंगे योगाचार्य दीपक। तो आइए चलते हैं योगाचार्य दीपक के पास। आचार्य जी, सर्वप्रथम आपका धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद। आज हम दोबारा से इस स्वास्थ्य की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जुड़े हैं। तो आज मैं पूछना चाहूँगा कि आपका किस जिज्ञासा को लेकर के आप आए हुए हैं। आज हमारा विषय होगा माइग्रेन, जी और यहाँ हमारे दर्शकों का जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वो जी यह है कि माइग्रेन और एक आम सर दर्द में क्या डिफरेंस होता है। जी जी अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एक माइग्रेन है या आम सर दर्द है। जो सिर दर्द है और माइग्रेन है, जी दोनों होते तो सर में ही हैं, अर्थात जो हमारे यहाँ से ऊपर का जो पार्ट है जी इसमें होते हैं। गर्दन से ऊपर का जो पार्ट है, जो सिर दर्द है उसमें हमारे सारे सर में दर्द होता है। जी और जो माइग्रेन है वो हमारे आधे सर में दर्द होता है। और जो वो माइग्रेन है उसको आम भाषा में आधा सीसी भी कहते हैं कुछ लोग। जी और इनके जो कारण हैं वो दोनों के भिन्न भिन्न हैं या अलग अलग हैं। उसमें क्या है, अगर हम सर दर्द की बात करते हैं तो सर दर्द जब आपको सामान्य गैस बन चुकी है तो उसके कारण हो जाएगा। जैसे ही आपकी गैस रिलीज हो जाएगी, गैस किससे बनेगी, आपका भोजन नहीं पच पाया है, जैसे ही आपकी गैस रिलीज हो जाएगी, वो बाहर निकल जाएगी या आपका भोजन पच गया है, तब आपका सिर दर्द बंद हो जाएगा। होता है ऐसे कि आपको शाम को सिर में दर्द हुआ, आप सो गए हैं और सुबह फिर उठे हैं तो आपका सिर दर्द नॉर्मल है, आपको कुछ नहीं पता है कि मेरे को अब शाम को सिर में दर्द था, अर्थात उसको आप भूल गए हैं। माइग्रेन क्या है, एक ऐसा सिर का दर्द है, वो आधे सर में रहता है कि जैसे जैसे सूर्य निकल रहे हैं ऐसे ऐसे दर्द बढ़ता हुआ जाता है। और जैसे जैसे सूर्य की रोशनी कम होती हुई जा रही है या वो अस्त होने की तरफ जा रहे हैं, जब बिल्कुल अस्त हो चुके हैं तो वो दर्द भी कम होता चला जाता है। जो सर दर्द है वो भोजन ना पचने के कारण हो गया, या फिर वो ज़्यादा थॉट्स हमारे मस्तिष्क में आ गए, या वो विचार आ गए जो हमारे मस्तिष्क में विचार की फ्रिक्वेंसी या उनकी आवृत्ति जो बार बार घूम रही है उसके प्रेशर के कारण वो सर दर्द हो गया। माइग्रेन की बात करते हैं तो जब हमारी नर्व्स या फिर आज की भाषा में, मैं सिंपल भाषा में कहूँ, नसें या फिर स्नायु वो ड्राई हो जाते हैं, वो सूख जाते हैं। सूखने के कारण तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। जहाँ भी हम प्रकृति की बात करते हैं, जब प्रकृति में से मॉइस्चर चला गया है तो वो सारी चीज़ें हार्ड हो जाती हैं। इसी प्रकार हमारी जो सिर की नसें हैं वो सूख गई। सूखने का मतलब क्या है, सिर को चाहिए लुब्रिकेंट या चिकनाई चाहिए। जैसे हमारी एक कहावत भी है, आयुर्वेद में भी कहावत है, तो उसमें है, पैर गरम पेट नरम सिर ठंडा घर आए बैद तुम्हारो। मतलब उसको आने की जरूरत नहीं है। बात तो ऐसा नहीं कि हमें को अब समाज में गलत प्रचार करना कि नहीं वैद्यों को मारना या फिर डॉक्टरों को मारना, नहीं। जी अब मुख्यतः यह है कि उस समय वैद्य की आने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पैर गरम पेट नरम से ठंडा है तो कोई भी बीमारी आपके शरीर में है नहीं। जी ये एक सामान्य का सिद्धांत है। लेकिन अब प्रचलन में क्या है, हम देखते हैं कि मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ या आप स्वयं भी कर रहे हैं, तो मेरा सिर गर्म हो गया तो फिर मैं क्या कर दूंगा, तो वो जो विचारों की जो फ्रिक्वेंसी है वो आवृत्ति इतनी ज़्यादा हो जाती है। माइग्रेन बिल्कुल सिंपल है, आपकी जो नसें हैं वो सूख जाती हैं। अब वो सूखने का कारण क्या है, आपका कफ जी ड्राई हो गया। क्योंकि आयुर्वेद के आधार पे, योग के आधार पे हमारा शरीर का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, कफ वात पित्त, इन तीन चीजों से हुआ है। कफ का प्रदेश हमारा यही भाग है, सिर से और हृदय प्रदेश तक का। और पित्त हमारा जो हृदय प्रदेश से और नाभिक प्रदेश तक का है। और उससे नीचे का जो हमारा वात प्रदेश का है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा कार्य करता है वो बात करता था, हम सबसे ज़्यादा फिजिकल जो कार्य करते हैं या फिर चलने फिरने का वो पैरों से करते हैं। लेकिन मस्तिष्क को कफ चाहिए, अगर जी कफ नहीं रहेगा तब हमें दर्द होगा। हम देखते हैं कि जैसे जैसे उसके लक्षण बढ़ते हैं माइग्रेन के, तो क्या होता है, जैसे जैसे गर्मियाँ आती हैं तो दर्द ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे गर्मियाँ चली जाती हैं तो दर्द धीरे धीरे हमें कम महसूस होता है। जी और दिन के आधार पे भी वो बदलता है। दिन के आधार का मतलब, जैसे सूर्य उदय हुआ और शाम को
वो अस्त हुआ, तो जैसे जैसे शाम होती चली जाएगी वो दर्द कम होता हुआ चला जाता है। वो किसके कारण है? क्योंकि सूर्य की रोशनी के कारण जो हीट आ गई है वो एब्जॉर्ब कर रही है किसको? नमी को। कहां से? प्रकृति में से, हर जगह से। वो आपके शरीर में से भी, प्रकृति में जो भी चीजें हैं, मिट्टी में से भी पानी को, पेड़ पौधों से तो वहां भी पानी को वो एब्जॉर्ब कर रही है, वो अपनी तरफ खींच रही है। तो हमें क्या करना है इसके लिए कि जो भी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमारे शरीर को स्निग्धता पहुंचाए, स्निग्ध मतलब चिकनाई पहुंचाए, लुब्रिकेंट पहुंचाए, उनका सेवन इसके लिए करना बहुत अच्छा है। अब जब सामान्य बात आप करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब उस समय बहुत ज्यादा दर्द है तब हमें माइग्रेन में क्या करना है? तब क्या करना है? उस समय हमें कोई भी ऐसा पदार्थ लेकर के जो हमारी कोशिका तक या हमारी नसों तक पहुंच जाए, या हमारी जो स्नायु है या जो नर्व्स हैं उन तक पहुंच जाए, तब वो जब ड्राई नहीं रहेंगी या वो सूखी नहीं रहेंगी, तब धीरे धीरे करके हमारा जो सिर है वो दूर होता चला जाएगा। आचार्य जी, मतलब ऐसा पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है, क्या मानव जीवन शैली में परिवर्तन आया है कि एकदम से बाढ़ सी आ गई है पेशेंट्स की ना? माइग्रेन मतलब पहले हम अपने बड़े बुजुर्गों से बड़ा मुश्किल ही सुनने को मिलता था कि किसी को आधा सीसी का दर्द है। बट आज हम बात करें, आज के वर्तमान परिदृश्य में हम बात करते हैं तो अक्सर हमको लोग मिल जाते हैं हमारे आसपास कि मुझे आधा सीसी है, माइग्रेन है। तो ऐसा हमारी जीवन शैली में क्या बदलाव आया जिसके कारण ये इस प्रकार के पेशेंटों की एक बाढ़ सी आ गई है? हाँ, ये विषय सिर्फ माइग्रेन का ही नहीं है, ये विषय सभी बीमारियों के बारे में है जी। अगर हम अपने बुजुर्गों की बात कही है, अगर इसमें हम थोड़ा सा अपना इतिहास उठा करके देखें कि आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले हमारे जो बुजुर्ग थे उनके शरीर में 2 ही हाथ थे, 2 ही पैर थे, वही ऑर्गन्स थे, अर्थात लीवर भी वही है, किडनी भी वही है, लेकिन वो बिना थके, बिना अन्य कोई समस्या के या बिना कोई बीमारी के अपना जीवन लंबा यापन करते थे जी। मतलब उनकी आयु ज्यादा थी। आज हमारे पास क्या है? अनेक सारी साधन हैं, संसाधन भी हैं, और इतनी सारी हमारे पास न्यूट्रिशन की देने वाली कंपनी है या पोषण देने वाली जो कंपनी है कि ये कैल्शियम है, ये फॉलिक एसिड है, ये आयरन की टैबलेट है, ये विटामिन सी है, ये विटामिन ए है। लेकिन इतना सारा कुछ होने के बाद भी बीमारियां नहीं रुक रही हैं। अब हम उस परिवेश में जो हमारा पीछे वाला है और जो हमारा अभी हम चल रहे हैं और जो आगे आने वाला, उन दोनों में हम तुलना करते हैं। आपने जैसे कहा, तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो बिल्कुल व्यवहारिक जीवन में या प्रैक्टिकल जीवन में क्या कार्य करते थे? उस समय उनके पास मिनरल्स नहीं थे, उनके पास विटामिन नहीं थी, लेकिन वो फिर भी अनजाने में स्वस्थ रहते थे। अनजाने में उनका भोजन क्या था? वही जो मैंने आपसे कहा कि ड्राई हो जाती हैं, तो क्या था? घी, दूध, छाछ, दही, ये उनका मुख्यतः भोजन था। तो हमारे स्वयं का जो शरीर है उसकी जो भी कोई सेल है या कोशिका है या उनका जो डीएनए है, जीन है, आज की भाषा में कहूं तो वो उससे ही निर्माण हुआ है। जैसे मॉडर्न साइंस में भी कहा जाता है कि आप कोई आनुवांशिक बीमारी है, ये जेनेटिक बीमारी है कि आपके पिताजी को है तो आपको हो गई है जी। माइग्रेन की नहीं कह रहा हूं मैं, अन्य की बात बता रहा हूं इसमें। तो वो जो जेनेटिक का मतलब ये है कि जैसे आपके पिताजी के सेल थे या आपके नाना के सेल थे या आपकी नानी के सेल थे या आपके अन्य किसी बाबा के सेल से वो सेल्स या वो जीन आपके शरीर में आ चुके हैं। ठीक है, अब हमारे जीन किससे बने हैं? घी दूध से बने हैं, क्योंकि वो सब्जियां तो जानते नहीं थे। अगर आप पूछ के देखेंगे किसी बुजुर्गों से, उनके पास भोजन क्या था? जो घी दूध। तो यही है, हमारे ग्रंथों में ये कहा जाता कि जिबम जिबेत सुखम जिबेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। मतलब स्वस्थ रहने के लिए ये बात कही जाती है, जिबम जिबेत सुखम जिबेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी घी कियो। ऐसा नहीं कहा कि ऋण ले लिया या लोन ले लिया है तो आपको लोन भरना नहीं है, ये बात यहाँ पे मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक बात है। हाँ, ये कहा है कि शरीर को स्वस्थ रखना है जी। तो अच्छा रखने के लिए घी लेना है, ऋण लेकर भी घी लेना है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और भस्मीभूतस्य देहस्य है पुनर्गन्म, आगे इसमें ये कहा है कि जब ये देह भूत में भल जाएगी, भस्म हो जाएगी, तब पक्का नहीं है कि हमारा जन्म मनुष्य शरीर का ही मिले। तो यहाँ आपसे जो भी आपने पीछे प्रकाश डाला, तो यहाँ घी पे आपका जो है काफी स्ट्रेस था, इस सब पे बड़ा जोर था। हाँ जी। तो मैं कहना चाहता हूँ आज तो घी के नाम पे मार्केट में क्या चल रहा है वो हम सभी जानते हैं। हाँ जी। हाँ,
तो इस परिस्थिति में क्या घी खाना ठीक होगा? क्या जो मार्केट में घी मिल रहा है वो घी हमको फायदा पहुंचाएगा? जी जी, जो मार्केट में घी चल रहा है वो तो फायदा नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो घी नहीं है, घी का जैसे दिखने वाला बस। जैसे आज हमारे पास एक स्टैचू बना हुआ है, बहुत सारी हमारी साइंस ने तरक्की की है, तो वो अगर हम देखते हैं कि एआई भी आ चुका है, वो एंकर आ चुके हैं, तो आपको देखने में व्यक्ति जैसे लगते हैं, लेकिन वो है तो नहीं ना, आर्टिफिशियल इसलिए तो नाम दिया है। तो वो भी घी नहीं है, उसमें मिलावट नहीं, वो घी ही नहीं है। तो घी की जो प्रोसेस थी या प्रक्रिया थी बनाने की, वो यही थी कि वैदिक प्रोसेस। वैदिक प्रोसेस क्या है? मिट्टी की हांडी में जमाना, मिट्टी की में चलाना, और मिट्टी की में ही उसको हमें प्रॉपर तरीका से मंथन करना, फिर उसके बाद उसको उसमें मक्खन जब वो बन जाएगा उसको उबालना, वो घी सेवन करते हैं तो वो हमारी सभी सेल्स के लिए अच्छा है। वो दूध अगर मिट्टी की हांडी का है तो हमारी सभी सेल्स के लिए अच्छा है, प्रत्येक ऑर्गन के लिए अच्छा है। हम बात करते हैं कि और भी अगर इसमें थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं कि जो पहले नहीं था, पहले तो सिर्फ माइग्रेन की बात नहीं है, हमारे बुजुर्ग बीपी नहीं जानते थे, क्या उस समय उनमें बीपी नहीं चलता था उनमें? क्या उस समय उनकी जो हार्ट थी वो बेंच थी वो चेंज थी क्या? उनमें परिवर्तन था क्या? वो तो वो ही है। बीपी तो पहले भी चलता था, बस इतना ही था बीपी नापने की मशीन नहीं थी। तो बीपी नापने की क्या बीपी नापने की मशीन ने बीपी ला दिया? ये तो नहीं हो सकता। मुख्यतः क्या है कि जो हमें आभास नहीं हो रहा था उस बीपी का जो हमें आभास नहीं हो रहा था, तो वो क्या है? था तो था, अर्थात हमारे शरीर में चल रहा था। आज हम बात करते हैं कि 5 साल का जो बच्चा है उसको भी बीपी की समस्या है। तो आचार्य जी, मैं मतलब जब आपने अभी यहाँ कहा कि मेन जो हमारा कॉज है वो खाना, हाँ तो जी, खाना तो हम इसके अलावा और क्या कारक हो सकते हैं? जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल में स्ट्रेस बहुत है, हाँ तो जी, जी, स्ट्रेस बिल्कुल। क्या इसका कोई रीजन है? स्ट्रेस इसका रीजन नहीं है, स्ट्रेस इसका मुख्यतः रीजन नहीं है, इसको बढ़ाने में मदद जरूर करता है। जैसे अगर बात करते हैं कि इसके भाई आपको लक्षण क्या लग रहे हैं माइग्रेन के, तो माइग्रेन के लक्षण में सिर में दर्द होगा, वो तो ठीक है, जैसे सूर्य अधिक आएगा तब होगा, और जैसे जैसे अस्त होगा तब कम होगा। लेकिन जिस समय माइग्रेन है, ऐसा उस समय जब दर्द है, तब ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया तो वो मेरे से सहन नहीं होगा, चिड़चिड़ापन महसूस होना, अपने आप को हीन या कमजोर महसूस समझना कि बेकार है अब जीवन जीना, कि क्या करना अब जी करके, कोई भी है क्या करना है इस पैसे, क्योंकि शरीर से शांति नहीं है। वो मुख्यतः हो किसके कारण जाता है कि जो अगर कोई विचार बोल भी रहा है वो सिर्फ ऐसे भी बोल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, तो वो भी उनको पसंद नहीं है। म्यूजिक आप चला दो कितना भी अच्छा, वो भी उनको पसंद नहीं है, क्योंकि वो जो विचार थे जो मस्तिष्क में रहने चाहिए वो अब उसमें प्रवेश कर भी रहे हैं, तो उनकी जो आवृत्ति हो रही है वो बहुत ज्यादा टकराव कर रही हैं, जिसके कारण हमारा मस्तिष्क उसको सहन नहीं कर पा रहा और फिर हमें दर्द हो रहा है। इसका एक मैं बहुत अच्छा उदाहरण लूंगा कि जब हम भोजन करने बैठते हैं जी, तब हम भोजन करने बैठते हैं तो हमें भूख भी अच्छी लगी है, और जब हमने एक निवाला अपना तोड़ा हुआ है जी, तो जब वो तोड़ा हुआ है हमारी जीभ पे सलीवा या लार आ गई, सामान्य भाषा में कहें कि वो अंदर की तरफ जाने वाला, तभी आपके पास कोई सूचना मिले, आपके फोन के माध्यम से किसी व्यक्ति के द्वारा मिले, तो क्या कि आपका कोई भी प्रिय है, चाहे वो वस्तु है, आपकी गाड़ी है या व्यक्ति है, अन्य जीव है या मनुष्य जीव है, आपका दोस्त है कोई भी, कि उसके साथ कुछ गलत घटना घट चुकी है। गलत का मतलब किसी का एक्सीडेंट हो चुका है, अन्य कुछ कार्य हो चुका है, या उसका अन्य कुछ है, पेपर में कुछ भी है, अगर ज्यादा समस्या हो चुकी है कि जो प्रिय था उसकी मृत्यु भी हो चुकी है, तो तब क्या है, वो भूख आपकी तुरंत रुक जाएगी, क्योंकि आपके विचार उधर की तरफ चले जाएंगे। आपके प्रैक्टिकल जीवन में ये होता भी है जी। तो वो जो विचार थे, उन विचारों ने, उस मस्तिष्क के विचारों ने आपकी भूख को रोक दिया। क्या आपने भोजन कर लिया? नहीं, उस समय तो नहीं किया, नहीं कर पाए ना। तो वो जो नहीं कर पाए, तो वही चीजें वहां पे लागू होती है कि वो जो विचार थे, उन विचारों की फ्रिक्वेंसी इतनी ज्यादा हो जाएगी मस्तिष्क के अंदर। अगर कोई व्यक्ति एक विचार भी बोले, जिसको माइग्रेन है, तो उसको लगे बोल क्यों रहा है, मेरे सामने से भाग जाओ। मेरे को भीड़ से अगर 4 व्यक्ति भी हैं, 2 बच्चे भी हैं, तो उससे भी उनको ऐसा लगेगा कि यही मेरी बीमारी को कर रहे हैं, मुझे शांत नहीं रहने दे रहे हैं। उस समय उनको एकांत चाहिए, और ज्यादा एकांत भी उनके लिए नुकसानदायक है। मकसद वो ज्यादा एकांत में भी नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि फिर उस समय जो दर्द था
वो नहीं बच पाएगा। अर्थात जो भी जीव हैं अगर एक दूसरे में बैठ करके उसकी बातें करना शुरू कर दें जी। तो उससे वो ठीक हो जाएगा। एक कारण ये भी है कि हम क्या है, हमारे जो बच्चे मकसद माँ बापों को ज्यादा है या फिर जो बुजुर्ग हैं उनको ज्यादा जी। है, उनके जो बच्चे हैं वो उनकी बात नहीं सुन पाते तो इसके कारण भी वो दर्द में। लेकिन वो एक कारण हो गया, जब वो लंबे समय तक उनकी बातों को नहीं सुन पाते हैं, उन बेचारों की जो फ्रिक्वेंसी आ रही है, जो थॉट्स आ रहे हैं, तो वो उसको भी ड्राई करते रहते हैं। डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, मुख्यतः काम है कि ड्राई करना, कि उसको सुखा देना, ये उसका मुख्यतः कार्य है। किसका, कि आपकी जो गैस बनेगी वो उसके कारण क्या कर पाएगा, आपको माइग्रेन की समस्या कर देगी।